नमस्कार, सिटी लाइव में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। ग्वालियर के बिरला नगर स्टेशन के पास हादसा होते होते बच गया। यहां गुड्स ट्रैक पर लोहे की छड़ें रखी मिली। ट्रैक पर मालगाड़ी 12 किलोमीटर की स्पीड से आ रही थी। ड्राइवर ने छड़ें देखकर गाड़ी को समय रहते रोक दिया, जिससे हादसा टल गया। घटना के बाद ग्वालियर जीआरपी और आरपीएफ ने मामले की जांच शुरू कर दी। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। बता दें कि पिछले दिनों कानपुर, खंडवा सहित कई जगहों पर ट्रेनों को पलटाने के प्रयास किए गए। कई जगह रेल हादसे में जान माल की हानि हुई थी। अब ऐसा ही प्रयास ग्वालियर में भी किया गया। रेलवे स्टेशन ग्वालियर का एक मेमो प्राप्त हुआ था कि रेलवे स्टेशन बिरला नगर के किलोमीटर नंबर 1227/16A मालगाड़ी के सामने कोई लोहे का एंगल पाया गया था। इस संबंध में सूचना को जांच में लिया गया और पुलिस थाने से घटनास्थल पर पहुंची। अज्ञात आरोपी के खिलाफ अभी विवेचना जारी है। अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। भोपाल ड्रग्स केस में पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने आरोपी अमित चतुर्वेदी के गोदाम में छापेमार कार्रवाई की। वहां से बड़ी मात्रा में केमिकल जब्त किया गया। दूसरी ओर एनसीबी की टीम भोपाल से गिरफ्तार अमित चतुर्वेदी और सान्याल बानी को फैक्ट्री लेकर पहुंची और फैक्ट्री को सील कर दिया गया। इस रिपोर्ट को आप देखिए। भोपाल में 3 दिन पहले पकड़े गए ड्रग्स फैक्ट्री के गोदाम में पुलिस ने रेड मारी, जहां से भारी मात्रा में केमिकल समेत कई संदिग्ध वस्तुएं पाई गई, जिसमें 1600 लीटर एसीटोन, 1000 लीटर टोलवेन, 100 लीटर HCl, 200 किलोग्राम सोडियम कार्बोनेट पाउडर, 240 लीटर सॉल्वेंट, 42 बोतल ब्रोमीन, 50 किलो लाइट सोडा ऐश, 10 किलोग्राम क्रिस्टल दानेदार पाउडर और 10 लीटर अन्य द्रव्य मिले। इन केमिकल का उपयोग एमडी ड्रग्स बनाने में किया जाता था। भोपाल पुलिस ने अमित चतुर्वेदी के गोदाम पर कार्रवाई की है और उस गोदाम से जो सामान बरामद किया गया है वो हम आपको दिखा देते हैं कि ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से वो थाने लाया गया है और इस तरीके का सामान जो है यहाँ से इस गोदाम से बरामद किया गया है। जिस तरीके से जो जानकारी के अनुसार बड़ी मात्रा में जो सामान बरामद हुआ है, दोनों ट्रॉलियों को मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ट्रॉली आपको दिखा दिए, दूसरी ट्रॉली में देखिए कंटेनर, कितने बड़े बड़े कंटेनर यहाँ पर रखे गए हैं और इन्हीं कंटेनर के माध्यम से जो केमिकल है वो उस गोदाम तक पहुंचाया जा रहा था। इस गोदाम को आरोपी अमित चतुर्वेदी ने जुलाई 2024 में विष्णु पाटीदार से किराए पर लिया था, जिसमें केमिकल संग्रहण कर रखा गया था। स्थानीय बाजार में इस रॉ मटेरियल की कीमत लगभग 30 लाख है, जिससे अगर ड्रग्स बना ली जाती तो इसकी कीमत करीब 200 से 300 करोड़ रुपए हो जाती। फिलहाल पुलिस ने केमिकल को जब्त कर गोदाम को सील कर दिया है। ये रॉ मटेरियल है जो एमडी बनाने के काम आता है। ये 30 लाख की कीमत का माल रॉ मटेरियल अगर पूरा प्रोसेस हो जाता एमडी में तो ये 200 से 300 करोड़ तक की इसकी कीमत जा सकती थी। बता दें कि एनसीबी और गुजरात एटीएस ने एक बंद फैक्ट्री से 1800 करोड़ से ज्यादा का एमडी जब्त किया था, जिसके बाद पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। बढ़ते आगे एक बार फिर ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट विवादों में है। मंगलवार को छात्रों ने कुल सचिव के चेंबर का घेराव कर दिया। इस दौरान एनएसयूआई ने भी छात्रों का साथ दिया। मामला यूनिवर्सिटी से संबंधित मुरैना के शासकीय कॉलेज जौरा का है। यहाँ के छात्रों ने बताया कि एक विषय में 80% छात्र छात्राओं को फेल कर दिया गया। छात्रों ने आगे बताया कि लगातार शासकीय महाविद्यालयों के रिजल्ट को बिगाड़ा जा रहा है। इसके पीछे यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेजों का हाथ है। छात्रों की मांग है कि दोबारा उनकी कॉपी चेक कराई जाए। हमारी गलती होती तो हम एक सब्जेक्ट में क्यों फेल होते, हर सब्जेक्ट में फेल होते। हर बच्चा एक ही सब्जेक्ट में पीडी में क्यों फेल हुआ है, हमें जरा ये भी बताया जाए। हमारी कॉपी हमारे सामने लाई जाए, हमें चेक कराई जाए, हम देखेंगे तो हमने क्या लिखा है और सब्जेक्टों में क्यों पास है, एक ही में क्यों फेल है हम। केवल और केवल जीवाजी विश्वविद्यालय ने एक पैटर्न बना लिया है कि गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों को फेल करना है। फेल क्यों करना है? क्योंकि इन्हें रिजल्ट ना प्राइवेट कॉलेजों का 90% पास का देना है। बच्चों ने जो आवेदन किया है उसके आधार पर हमने एग्जाम कंट्रोलर को भेज दिया है। अच्छा। तो उसको हम एक बार बुलवा के चेक करवा लेते हैं, है ना। ये सब हमारे यहाँ के बच्चे हैं, मतलब बाकी तो जो रिजल्ट टीचर कॉपी चेक करेगा वही रिजल्ट रहेगा।
नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। सीएम साय ने कोरबा, बिलासपुर, रायपुर को नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर से जोड़ने की मांग की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसे जल्द कार्यान्वित करने का आश्वासन दिया। सीएम ने रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधाओं की आवश्यकता पर भी जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने इस पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए जल्द ही मंजूरी देने का आश्वासन दिया। इसके अलावा रायपुर में कॉनकोर कंटेनर डिपो की क्षमता बढ़ाने, नवा रायपुर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कार्यक्रमों के आयोजन के बारे में भी चर्चा हुई। सीएम साय ने आईटी सेवा, विशेष आर्थिक क्षेत्र और मल्टी सेक्टर से स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बताया कि इसके लिए जांजगीर और राजनांदगांव में 400 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। इसके अलावा मंत्री गोयल को नई औद्योगिक नीति के बारे में भी जानकारी दी गई है। हरियाणा में बीजेपी को मिली जीत से मध्य प्रदेश के नेता खुश हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत कई नेताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज भी कसा। सुनिए बीजेपी नेताओं ने क्या कहा। इसलिए में चुनाव कांग्रेस का नहीं था, ये राहुल गांधी के फेल होने का चुनाव था। राहुल गांधी एक बार, दो बार, तीन बार जिस प्रकार से वो अपनी कार्यपद्धति लेके चलते हैं, उसके बलबूते पर जनता उसको बहुत अच्छे से जानती है। हरियाणा में साफ दिखाई दे रहा था कांग्रेस हवा में उड़ रही थी। कांग्रेस की जगह तीसरे स्थान पर चली गई है। भाई जलेबी की फैक्ट्री बना रहा था, हरियाणा की जनता ने नुक्ती बांट दी उनको। कांग्रेस हमेशा तोड़ने की बात करती है और भाजपा हमेशा जोड़ने की बात करती है। जिस प्रकार से 2023 में भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन रही है, यही स्थिति इन्होंने हरियाणा में निर्मित की थी। विकासशील विकास करने वाली सरकार को चुना है, राष्ट्र हित में काम करने वाली सरकार को चुना है और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने उनके पक्ष में अपना विश्वास व्यक्त किया है। हरियाणा की जनता ने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना स्नेह व्यक्त किया और अपना विश्वास व्यक्त किया। इधर हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिले बीजेपी को बहुमत के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इस जीत पर सीएम विष्णुदेव साय ने हरियाणा की जनता को बधाई दी। वहीं बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी कभी आलू से सोना बनाते हैं तो कभी देश भर में जलेबी खिलाते हैं। राहुल गांधी ने जो जलेबी खिलाई उसका फायदा भाजपा को मिला। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं के लगन और मेहनत का फल है। इधर विधायक रोहित साव ने कहा कि ये तो मोदी जी की लोकप्रियता है कि लगातार बीजेपी के प्रति लोगों का जो विश्वास है वो बढ़ता ही जा रहा है। जनादेश भारतीय जनता पार्टी को वहाँ की जनता ने दी है, उसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई और वहाँ के जितने विजयी हमारे विधायकों को भी बहुत बहुत बधाई। राहुल जी कभी आलू से सोना बनाते हैं, कभी देश भर के लोगों को जलेबी खिलाते हैं। तो उन्होंने जो जलेबी खिलाई वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पक्ष में गई। ये हम सब के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हरियाणा में हमारे पूर्ण बहुमत का सरकार बना है और इसका हमारे कार्यकर्ताओं का लगन के साथ काम करना और मेहनत करना, इसका पूरा श्रेय जाता है तो हमारे सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। ये तो मोदी जी की लोकप्रियता है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोग विश्वास कर रहे हैं। आज हर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हरियाणा वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ जो राष्ट्र हित में जो काम कर रहे हैं ऐसे पार्टी को चुने हैं। इधर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों को लेकर पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया। सिंहदेव ने कहा कि कश्मीर में जनता ने राज्य के अस्तित्व को खत्म करने का बदला लिया। हरियाणा में पहलवान आंदोलन, किसान आंदोलन का असर था, लेकिन कांग्रेस को इससे जुड़ा वोट नहीं मिला। वहीं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि हरियाणा में ईवीएम में गड़बड़ी की गई, निष्पक्ष चुनाव के लिए ईवीएम को बैन करें। वहीं पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने कहा कि हरियाणा का परिणाम कांग्रेस के लिए अप्रत्याशित है। वो राज्य का दर्जा छीनने का था, तो लगता है कि लोगों ने उस बात पे वोट दिया। लोगों तक तो पूरी तरह से पहुंचे हुए थे ये मुद्दे, जबान पे ये बातें थी, लेकिन मतदाता ने अभी तक के जो परिणाम हैं उसमें बहुमत कांग्रेस को, वोट शेयर तो अभी भी ज्यादा दिया है 1%, लेकिन सीट नहीं दी। निष्पक्ष चुनाव के लिए और प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए जरूरी है कि ईवीएम में रोक लगा दें और चुनावी प्रक्रिया से ईवीएम की अनिवार्यता को हटा दें। दोनों राज्यों में लोगों का जो रुझान था वो पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन जम्मू कश्मीर में तो ठीक रहा।
हरियाणा अप्रत्याशित है पूरी तरह से। ग्वालियर शहर की जर्जर खस्ताहाल सड़कें और आधे अधूरे निर्माण लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। उड़ती धूल से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा। प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रदूषण की बात की जाए तो ग्वालियर 110 AQI के साथ दूसरे नंबर पर बना हुआ है। ऐसे में सांसद, विधायक और जनता सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। ग्वालियर में जानलेवा प्रदूषण, सड़कों में उड़ रही धूल, बीमारियों का बढ़ा खतरा, नए प्रोजेक्ट्स बने वजह। ये हैं ग्वालियर की खस्ताहाल सड़कें और आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स। सड़क किनारे खोदे गए गड्ढे जिनकी वजह से सड़कों में धूल उड़ रही है और लोग परेशान हैं। ऐसे में आम लोगों को हवा में सांस लेने की दिक्कत हो रही है। प्रदूषित हवा से श्वास नली, ब्रोंकाइटिस, गले में दर्द समेत अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। वहीं प्रदेश की बात करें तो प्रदेश के कई शहरों में प्रदूषण का लेवल बीते 10 दिनों में 50 से बढ़कर 100 पर पहुंच गया है। प्रदूषण का स्तर सागर में 114 और ग्वालियर में 110 AQI हो गया है। इंदौर में 101 और भोपाल में 91 AQI पहुंच गया है। वहीं जबलपुर में 92 और रतलाम में 88 AQI, उज्जैन में 91 और कटनी में 86 AQI प्रदूषण का स्तर पहुंच गया है। वहीं शहर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। धूल को इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है। बहुत मुश्किल हो रहा है, रोडें वो पूरी खुली पड़ी हुई हैं और पब्लिक परेशान हो रही, ट्रैफिक ज्यादा हो रहा है। अरे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, इसमें सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है, घुटन हो रही है धूल के मारे। धूल उड़ रही है बहुत ज्यादा, आने जाने बहुत परेशानी हो रही है। इधर प्रदूषण को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। धूल हमेशा के लिए नहीं उड़ रही है, कुछ समय के लिए हो सकता है, थोड़ी बहुत दूर से डस्ट से दिक्कत आ रही हो, लेकिन जैसे ही पक्की रोड चमचमाती हुई बनेगी धूल पूरी तरह से स्वतः खत्म हो जाएगी। एक तरफ लोग वैसे ही परेशान है, दूसरा धूल का गुब्बारा और दिन भर उड़ता रहता है, ट्रैफिक पूरा व्यवस्थित हो रहा है, रोड भी पूरी खत्म हो रही है। आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है और निगम को ध्यान देना चाहिए कि उस पर जो मानक है उस हिसाब से उनका धूल बंद करके मेटरिंग लगा के अपनी और पानी का छिड़काव करें और रात में काम करें। हालांकि ग्वालियर नगर निगम को बीते 3 सालों में वायु प्रदूषण सुधार के लिए 100 करोड़ से ज्यादा रुपए मिल चुके हैं और निगम पूरी राशि खर्च भी कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ है और प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। मुरैना जिले के सूरजनपुर गांव को बड़ी सौगात मिलने वाली है। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नए अस्पताल का यहां शुभारंभ करेंगे। CM राइस स्कूल का भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान उनके साथ सांसद शिवमंगल सिंह तोमर, कैबिनेट मंत्री अंदल सिंह कंसाना और राकेश शुक्ला समेत सांसद भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का गांव सुरजनपुर पूरी तरह सुविधाओं से लैस होगा। यहाँ पिछले कई सालों से ग्रामीणों की मूलभूत सुविधाओं जैसे अस्पताल, स्कूल और सड़क की मांग पूरी होगी। VD शर्मा के पिता की दूसरी पुण्यतिथि पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नए अस्पताल का उद्घाटन और CM राइस स्कूल का भूमि पूजन करेंगे और उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। CM राइस स्कूल सुरजनपुर गांव के लिए नहीं बल्कि आसपास के सभी क्षेत्र और दुमनी क्षेत्र के करीब 50 गांवों को उसके छात्रों को पढ़ने का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य की सुविधाएं यहाँ के 50-60 पंचायतों को मिलेंगी। सुरजनपुर गांव में नवीन अस्पताल और CM राइस स्कूल आने से ग्रामीण बेहद खुश नजर आ रहे हैं। हॉस्पिटल खुलवाए दो, जिस सुविधा और बच्चा पढ़ेंगे वो स्कूल बन रहा हो, ये सुविधा और तमाम काम दे रहे हैं, बता रहे हैं कि गौशाला बनेगी, मेडिकल कॉलेज बनेगी है। हमारे गाँव को तो ऐसा सतूत पैदा हुआ, सुबह ने हमारे गाँव का नाम रोशन करता। ये गांव के आसपास गांव है जो उनको बहुत सहूलियत मिलेगी बच्चों को पढ़ने के लिए, बुजुर्गों को, जवानों को और उनको क्या नाम, महिलाओं को स्वास्थ्य के लिए अच्छी सुविधा मिल रही है। जिले के कलेक्टर अंकित अस्थान ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की जानकारी दी।
माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा जिला मुरैना के सुरजनपुर ग्राम में होने जा रहा है। दोपहर में 3:10 पे उनका लैंडिंग समय है। 4:35 पे यहाँ से रवानगी होगी ग्वालियर के लिए। IBC 24 ने सुरजनपुर गांव पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लिया। सुरजनपुर गांव है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णुदत्त शर्मा, उनके पिता की स्मृति में एक CM राज स्कूल है, उसकी भूमि पूजन किया जाएगा। ये पूरी तैयारियां की जा रही हैं प्रशासन द्वारा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा जो अध्यक्ष है नरेंद्र सिंह तोमर सहित कई दिग्गज नेता यहाँ शामिल होंगे और गांव के जो लोग हैं उनमें कितना उत्साह है इसको लेकर, चूंकि CM राज स्कूल और हॉस्पिटल दोनों ही चीजों की बड़ी सौगात मिलेगी। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना। छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM अरुण साव मंगलवार को राजधानी रायपुर में जारी निर्माण कार्य और पूरे हो चुके प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर समीक्षा की। डिप्टी CM पहले मोती बाग स्थित लक्ष्यशिला सेंट्रल लाइब्रेरी पहुंचे। यहां उन्होंने बच्चों से मिलकर लाइब्रेरी में उपलब्ध सुविधाओं और किताबों की जानकारी ली। लाइब्रेरी की कैंटीन में बच्चों के लिए व्यवस्थाएं देखी। इतने नहीं, बच्चों के साथ बैठकर नाश्ता किया। इसके बाद अरुण साव ने मल्टी लेवल पार्किंग स्थित BPO सेंटर और जयस्तंभ चौक के पास आरंभ इंक्यूबेशन सेंटर का दौरा किया और यहां युवाओं से बात कर उनके प्रशिक्षण और कार्यों की जानकारी ली। डिप्टी CM साव ने नया रायपुर में बन रहे विधानसभा के नए भवन का भी निरीक्षण किया। गुणवत्ता के साथ इसे भी समय सीमा में पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। डोंगरगढ़ में हुए हादसे के बाद बिलासपुर के रतनपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। पूरे नगर में और मुख्य चौक चौराहों पर 300 से ज्यादा पुलिस बल तैनात है। बिलासपुर SP ने श्रद्धालुओं से सहयोग की भी अपील की। बता दें कि रविवार को महामाया मंदिर में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे। सप्तमी पद यात्रा के दौरान भीड़ को नियंत्रित करना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। जबलपुर में बिजली के मीटर को ब्लॉक कर सरकार को चूना लगाने का मामला सामने आया। बिजली विभाग की टीम ने घमापुर इलाके के एक मकान में छापेमारी की और छापे में घर के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा बिजली के मीटर मिले। वही कैलाश कोरी नाम का शख्स बिजली चोरी के खेल का मास्टरमाइंड है। पुलिस और बिजली कंपनी के दबिश की खबर लगती आरोपी मौके से भाग निकला, लेकिन मौके से बिजली कंपनी ने मीटर के अलावा मीटर ब्लॉक करने के अन्य उपकरण बरामद किए। दरअसल पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रामलीला मैदान के पीछे बनी कॉलोनी में विद्युत मंडल का रिटायर्ड कर्मी कैलाश कोरी मीटर में छेड़छाड़ कर लोगों को बिजली चोरी करने में मदद करता है। छापेमारी के बाद पुलिस और बिजली विभाग ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। सर ऐसे एक किशन कोरी करके हैं, इनके घर में जब दबिश दी गई तो करीब इनके घर से 17 या 20 मीटर करीब जब्त हुए हैं। ये एक अभी उनकी डिटेल्स में पता कर रहा हूँ, पर शायद वो कभी MPB में काम करते थे। जब हम लोग पहुंचे तो मौके से फरार हो गए, पुलिस भी साथ में थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।